बाबा साहब के संविधान की बदौलत एक साथ अजान हो सकते हैं, एक साथ मंदिर में घंटा बज सकते हैं, एक साथ बुद्ध विहारों में पूजा हो सकते हैं, नाना प्रकार के धर्म पंथ उत्पन्न हो सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। SC ST OBC के भाग विधाता, नारियों के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल मंत्र था शिक्षा। शिक्षित आज से करीब 132 वर्ष पहले भारत में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक लंबी लड़ाई लड़कर दलित, वंचित, शोषित समुदाय के लिए समानता का अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, जिसकी वजह से आज दलित समुदाय पढ़ लिख पाता है। हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद हैं मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा मुजाना बुजुर्ग में। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में झांकी निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके विचारों को ये अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम मदन। पहले तो आपको बाबा साहब 132वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी हमारे आनंद ज्योति बुद्ध विहार के तरफ से न्यूज चैनल वाले आप अरुण जी को स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जिससे आज आपको अधिकार मिला है पढ़ने का, पानी तक पीने का अधिकार मिला है। ऐसे में उनके कौन से विचार आप अपने जीवन में उतारे हैं? सबसे पहले मैं उनके जीवन में यह विचारता है कि शिक्षा है सब कुछ। अगर शिक्षा है तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे और समाज में जी पाएंगे। बाबा साहब अकेले रहते हुए जितना लड़ाई लड़े, अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिए, उसके बाद हम लोग की आज़ादी आज मिली है। आज हम इस तरह से जुलूस निकाल नहीं पाते पहले, लेकिन उनकी देन है कि आज इस तरह से जुलूस हजारों की संख्या में हमारे साथ खड़ी है। लोग गाजे बाजे के साथ मना रहे हैं। धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा सभी घर घर में जाकर के कि सभी लोग अपने बच्चों को एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा सच्चा शिक्षा दें। करीब 100 वर्ष पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई लड़ने से पहले एक विशेष समुदाय को शिक्षा ग्रहण करने का अनुदान था। हम इस जनता से जानेंगे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई ली। आप अपने बच्चों में से किन को पढ़ाते हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं? हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। किसी से मजदूरी कराते हैं? नहीं। बाबा साहब का साफ तौर पे यही कहना था कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन एक अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। क्या कहना है आपका? बच्चे पढ़ रहे हैं, पोता हमारे पढ़ रहे हैं बस। हाँ, बाबा साहब को लेकर कौन से विचार हैं आपके मन में? बाबा साहब का विचार क्या यही है, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, यही विचार है। इस कार्यक्रम में भंत जी लोग आए हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरह का आज कार्यक्रम किया जा रहा है और बाबा साहब के कौन से विचार आपको सुशोभित करते हैं? साधु। सबसे पहले तो बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों और संसार के लोगों को हृदय से साधु कामना, मंगल कामना। मुझे भंते गुण सागर था कहते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय बुद्धपंथी उदय विहार बुटवल से बिलोंग करता हूँ और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब का एक विचार कि बाबा साहब बचपन में बहुत अन्यान वर्गों या लोगों के द्वारा सताए गए थे, लेकिन बाबा साहब को जब संविधान लिखने का अवसर मिला तो बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता, बल्कि सबको समानता का अधिकार दिया, समता, मैत्री, करुणा, बंधुत्व का संदेश दिया और सभी के लिए उन्होंने कल्याण की कामना की। बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान की रचना की जो धर्मनिरपेक्ष है और जो भारत का संसार का सबसे बेशकीमती संविधान है। इस देश में बाबा साहब के संविधान की बदौलत एक साथ अजान हो सकते हैं, एक साथ मंदिर में घंटा बज सकते हैं, एक साथ बुद्ध विहारों में पूजा हो सकते हैं, नाना प्रकार के धर्म पंथ उत्पन्न हो सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। बाबा साहब का ये विचार हमको सबसे सुपीरियर लगा। जी, यही बाबा साहब का समानता का अधिकार था। आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले सबको साधुवाद। जी। मेरे समझ से यह है कि देखिए, बाबा साहब ने एक ऐसा उनका सोच था कि सबसे पहले उन्होंने सोचा कि देश में जो महिला का उत्थान है सबसे पीछे है जी। और उन्होंने इसमें किसी जात, किसी धर्म, किसी वर्ग से न लेकर सभी जात के महिलाओं को समान। आज भी दलित वर्ग की महिलाएं काफी पीछे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती हैं, कम उम्र में ही रोजगार के लिए भेज देती हैं। इस पर क्या कहना है उजागरूक करने के लिए? इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गांव में जाकर महिलाओं को, पुरुषों को, अन्य लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब का सबसे पहले मिशन है कि शिक्षित बनो। हम लोग पहले शिक्षा पर सबसे जो सामाजिक शिक्षा, जो हमारी शिक्षा की नींव है, हम उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। और आज पहले की अपेक्षा बच्चियां बहुत पढ़ रही है, बहुत पढ़ाई की स्तर बालिकाओं का ज़्यादा है बच्चों की अपेक्षा। इस कार्यक्रम में बालिकाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि शिक्षा को लेकर इनके मन में क्या है। बाबा साहब के विचार, कौन से विचार आपको पसंद करते हैं?
SC ST OBC के भाग विधाता, नारियों के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल्य मंत्र था शिक्षा। शिक्षित बनो संगठित। क्या करती हैं आप? हम PG कर रहे हैं इस टाइम। पढ़ती हैं? हाँ। आपको जानकारी है कि बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिलाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बाबा साहब ने सबसे पहले तो महिलाओं के उत्थान में बहुत सहयोग दिया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, पहनने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। समाज में कैसे बोला जाता है, यहाँ तक कि यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं था। हम SC को। आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले सादर नाम होता है जय भी, भारत के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, इस वक्त भी, इस वर्तमान समय भी दलित समुदाय के जो लड़कियां हैं काफी पिछड़ी हैं, पढ़ने नहीं जाते, उनको किस तरह के जागरूक करेंगे आप? उनको जाके घर घर कहेंगे कि पढ़ो, एक रोटी कम कहती हैं आप? नहीं कहते। बाबा साहब ने तो कहा था कि सभी समुदाय में घूम कर ये कहना है कि जागरूक होइए, पढ़िए लिखिए। अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ के तब करेंगे। आप क्या सोचती हैं? हम सोचते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे महिलाओं के लिए किए हैं। इस टाइम में जो लड़कियां घूम रही हैं, कह रही हैं सब पैसे को जैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको बस यही कहना है कि जो हर परिस्थिति तमाम सरकारी विद्यालय में जहाँ कम फीस लगता है, उसके बाद तभी नहीं जाती हैं सब। उनको कुछ क्या मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है कि जब हम लोग जाएँ, उन्हें मोटिवेशन दें, अच्छी शिक्षा दें, उन्हें बताएं कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। हमें पुरुषों के साथ लड़ने की सहारा मिलती है, उनकी साथ रहने की सहारा मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब कहते हैं सब दलित है तो क्या बोलते हैं मंदिर नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन हम जरूरी है कि उनको भी बताएं कि आप लोग गलत रास्ते ना चुनें। गरीबी जरूरी नहीं है कि जो गरीबी है तो गलत रास्ते पे चुनें, अच्छी शिक्षा दें। सरकारी है, उसके बाद बहुत सारी उपलब्धियां हैं कि जो हम हर एक चीज़ के लिए लड़ें। इस टाइम तो बहुत सारे अनुच्छेद भी बने कि क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति हम लोग हैं, हर एक चीज़ के लिए बने। तो बहुत सही, आपका साफ तौर पे यही कहना है कि जो दलित समुदाय की लड़कियां पढ़ती नहीं है, उनको हम जागरूक करेंगे, मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब का साफ तौर पे यही कहना था। सबसे प्रमुख विचार इनका वही है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही उतनी तेजी से गुर्राएगा। महिलाएं हैं और भी लोग हैं, उनसे बयानिए। क्या आपका कहना है, आपका क्या ओपिनियन बाबा साहब को लेकर? नारियों को मुक्तिदाता सम्मान देना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जी, पढ़ने के लिए अधिकार दिए और कपड़ा के अधिकार दिए और खाना पानी के लिए अधिकार दिए हैं। जी, आप सभी लोग पढ़ती हैं? हाँ पढ़ते हैं। हैं। ये ग्राम सभा मुजाना बुजुर्ग है और महिलाएं हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि वो अपने बच्चों को क्यों शिक्षा नहीं देती हैं, कम उम्र में ही रोजगार के लिए भेज देती हैं। आप क्या सोचती हैं बाबा साहब के विचारों को लेकर? बाबा साहब के विचार में मन के नहीं पढ़ेली, बाल बच्चे पढ़े बाबा साहब आप के। पढ़ाती हैं अपने बच्चों को? हाँ पढ़ाती हूँ। रोजगार के लिए तो नहीं भेजती हैं? नहीं, तो बाबा साहब के विचार पर चले सब। आप क्या कहती हैं? हम भी अपने बच्चों के साथ 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों को शिक्षित बना चुकी हूँ, आज भी बना रही हूँ। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 बच्चे में एक भी अंगूठाधार नहीं है, सब लोग के पढ़ा रहे हैं हम लोग। बाबा साहब के देन है कि आज हम लोग समाज में निकल कर अच्छे पहनने को मिल रहा है, अच्छे बोलने के लिए। लड़कियाँ जज बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं, सिर्फ बाबा साहब के देन है। खुशी होती है लड़कियां जज बन रही हैं? जी, यही हम लोग का। आप अपने बच्चों को लेकर क्या सपना देखती हैं? अपने बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई मास्टराइन बने, यही हमारी इच्छा है। बच्चों की इसीलिए पढ़ा। आप महिला हैं, बाबा साहब का यही कहना है कि अपने विशेष समुदाय में जाकर अपने दलित समुदाय के बच्चियों को यही कहें कि शिक्षा ग्रहण करें। जी, कहती हैं? कहते हैं अपने बच्चों को, जो नहीं पढ़ने जाते हैं बच्चे, उस लोग के घर में जाकर हम लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों के पढ़ाइए और अच्छे बनाइए, अच्छे शिक्षित कीजिए। यही हम लोग घर घर जाकर समूह भी बना चुके हैं। हम लोग समूह में भी यही कहते हैं कि आप कम खाइए लेकिन बच्चों के पढ़ाइए। बहुत सही, यहाँ की महिलाएं और बच्चियां भी इतनी जागरूक हैं कि वो अपने समुदाय में घूमती हैं और कहती हैं, जो विशेष दलित समुदाय के गरीब पंथ के लोग हैं उनको कहती हैं कि आप बच्चियां पढ़ें और जिससे जागरूक हैं, जिससे आने वाली विपत्तियों का अपने आप सामना कर सके। आप क्या सोचते हैं? ये बाबा सबसे पहले UP TV समाचार देखने वाले को सभी को 132वीं बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब के विचारों कौन कौन से विचार आप अपने जीवन में पालन किए हैं? सर्वप्रथम शिक्षा, बाबा साहब ने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पे दिया था। जैसे कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही दहाड़ेगा, डायरेक्टली उन्होंने बोला था। तो हम लोग का प्रयास, इस जुलूस से यही प्रयास है कि लोगों
लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करें और इनके इतिहास और जिससे कि जुलूस से जानने की कोशिश करेंगे तो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल वो अपने उनके विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये जुलूस सफल होने के कगार पे होगा। ये मिठौरा ब्लॉक का ग्राम सभा मुजाहना बुजुर्ग है, यहाँ माता जी हैं, इनसे जानेंगे। माता जी, क्या कहना है आपका बाबा साहब के विचारों पर? बाबा साहब पूरा विश्व में अपन नाम चलौले वहाँ। नाम तो चला है, आप क्या सोचती हैं उनको लेकर? बाबा साहब तो विचार से तो महान है बाना। बच्चे हैं आपके, नाती हैं? हाँ, हमारे नाती पढ़ने भेजती हैं? पढ़े जाता ना नाती। नौकरी तो नहीं कराती हैं? अरे नौकरी जब काम कराती हैं बच्चों से? नहीं, काम नहीं। बहुत बढ़िया। बाबा साहब का यही विचार है कि कोई भी बच्चा काम ना करे। हम इस वक्त मौजूद थे ग्राम सभा मुजाहना बुजुर्ग में, जहां एक विशाल रैली निकाली गई है, झांकी निकाली है बाबा साहब को लेकर। यहाँ के महिलाओं और जनता से हमने बात की। महिलाओं और जनता का यही कहना है कि हम लोगों को अपने मोहल्ले में घूम घूम कर यही कहेंगे कि जो भी विशेष समुदाय, दलित समुदाय के गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको पढ़ने भेजें, साथ ही जागरूक हो गए, क्योंकि बाबा साहब का यही कहना है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही धारेगा। आप देख रहे थे यूपी टीवी संचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार।